नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना चान आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है। अब देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। काफ़ी समय से मैंने डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन की कोई रीडिंग नहीं दी हुई है, मुझे आज लगा कि देना चाहिए। चलिए सबसे पहले मस्कुलाइन की बात कर लेते हैं। मस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, देखिए पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स का पहला कार्ड हमारे पास आया हुआ है। अगर इस कार्ड की हम बात करें तो यहाँ पर मस्कुलाइन की जो एनर्जी निकल कर आ रही है, अपने काम में व्यस्त है। जो उसके गोल्स हैं, जो उसके विशेष हैं, उनको पूरा करने में समय उसका पूरा ध्यान है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे मस्कुलाइन ऐसे होंगे जो अपनी फैमिली के प्लानिंग के बारे में सोच रहे होंगे। एक हैप्पी फैमिली कैसी होनी चाहिए, एक ग्राउंडेड लाइफ फैमिली की कैसी होती है, इस तरह की एनर्जी में इस समय में मस्कुलाइन एनर्जियाँ हैं। और बहुत सारे मस्कुलाइन ऐसे होंगे, क्योंकि देखिए ये कार्ड जो यहाँ पर निकल कर आया है उस समय का कार्ड है जब भगवान श्री राम जी को सीता माता के साथ वनवास मिला था और बहुत सारी समस्याएं थी जिन्हें छोड़कर एक नई शुरुआत उन्होंने की थी, एक जिसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो इसी तरह की एक मस्कुलाइन के अंदर एक डर भी है कहीं ना कहीं कि मैं एक न्यू लाइफ की बिगनिंग करना तो चाहता हूँ, पर उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी और उन सारी कठिनाइयों को फेस करना चाहता है कि अब न्यू लाइफ में एक सत्य के साथ, मतलब कोई झूठ नहीं, कोई प्रपंच नहीं, एक जो मैनिपुलेट वाली एनर्जी रहा करती थी उन सारी एनर्जी से निकल कर उस एनर्जी से दूर रह के एक सत्यता के साथ एक न्यू रास्ता, एक नई बिगनिंग करना चाहता है, एक लाइफ पाथ, एक ऐसा लाइफ। शायद पास्ट में उसने बहुत सारे लेसन सीखे और इसे पता है कि जो नई शुरुआत होगी, जो न्यू बिगनिंग होगी इसकी लाइफ में, उसमें भी बहुत सारे लेसन सीखने अभी बाकी हैं। जो लाइफ के जो लेसन हैं, जो एक कार्मिक साइकिल चल रही है उसकी लाइफ में, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे दर्द हैं, बहुत सारे दुख हैं और हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए हाई प्रेस्टिस वाली यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह की जो एनर्जियाँ हैं, एक सांसारिक और एक स्पिरिचुअलिटी, जो दोनों एनर्जियाँ मिक्स होती है, उनमें खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मस्कुलाइन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। मैं इस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करूंगी कि कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहता है, अपनी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली चाहता है, ग्राउंडेड लाइफ चाहता है, एक जो उसकी फैमिली को लेकर जो विशेष है उन्हें फुलफिलमेंट करना चाहता है, कि उसके लिए काम करना चाहता है, उसके लिए ये वर्क करना चाहता है कंटिन्यूस, उसके लिए वर्क बहुत सारे मस्कुलाइन कर भी रहे होंगे। मैं देखती हूँ एक बार ये 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया हुआ है। देखिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए। शायद कोई टावर मूवमेंट आया है इनकी लाइफ में, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसा लॉस हुआ है फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा लॉस पास्ट में हुआ है जिसके कारण बहुत ज़्यादा मन के चिथड़े चिथड़े हुए होंगे, बहुत ज़्यादा व्याकुलता रही होगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहा होगा। एक टावर मूवमेंट मतलब जिस पर वो पूरी तरह से डिपेंड था, वही सारी चीज़ें खत्म हुई हैं। अब एक सच्चाई के साथ, एक सत्यता के साथ, बिना मैनिपुलेट किए ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है। इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जो गोल्स हैं, जो विशेष हैं, जो न्यू बिगनिंग करना चाहता है उसके लिए शायद एक प्लानिंग कर रहा है, एक विजन बना रहा है अपने माइंड में, उसको मैनिफेस्ट कर रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, ये स्टेप उठाने हैं। इस तरह की एनर्जी में मस्कुलाइन है। देखिए बहुत सारे एक साथ कार्ड्स आए हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इसने छुपाई भी हैं। पास्ट में बहुत मैनिपुलेट वाली एनर्जी में रहा होगा मस्कुलाइन, क्योंकि देखिए यहाँ पर एनर्जी वाइस वर्सा होती है। यूनिवर्स में जितनी एनर्जियाँ हैं सारी वाइस वर्सा होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फेमिनाइन की एनर्जी मस्कुलाइन की साइड हो सकती है, मस्कुलाइन की एनर्जी फेमिनाइन की साइड हो सकती है। क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कैसे रेजोनेट करती है। तो मस्कुलाइन शायद अपनी फेमिनाइन से, फैमिली से बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट करके चलता रहा होगा, लेकिन इसका लाइफ का जो पैटर्न था, ये जो ओल्ड पैटर्न था, इसको अब चेंज करने की बारी आ गई। इस तरह की सोच विचार में अपने फेमिनाइन के लिए फीलिंग्स इसके मन में है, उसकी केयर करना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत फेमिनाइन के साथ चाहता है कि एक हैप्पी फैमिली हो, एक जो उसके विशेष हैं, जो उसने सपने देखे, जो वो मैनिफेस्ट करता है, जो उसने दुनिया अपनी बना रखी है, एक विजन बना रखा है,
को उस पर एक्शन लेना चाहता है, उसके लिए सोच विचार कर रहा है, उस विजन के जो उसके गोल्स विशेष जो भी हैं उसके लिए पूरा काम करना चाहता है, उसके लिए कंटिन्यू काम कर भी रहा है और इसमें आगे बढ़ना चाहता है। एक अट्रैक्शन के साथ, एक पैशन वाली एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़कर एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहता है। फेमिनाइन के लिए जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जियाँ उसके मन में रही हैं, जो अभी तक वो अपनी फेमिनाइन को मैनिपुलेट करता है, उसको पता है कि उसकी फेमिनाइन किस पोजीशन पे है, कहाँ पर वो है। उसको पता है कि उसकी फेमिनाइन बैलेंस करना जानती है। सिचुएशन चाहे जितनी खराब हो फेमिनाइन की लाइफ में, कैसी भी हो, लेकिन वो उसको बैलेंस करना जानती है। ऐसा भी वो जानता है अपनी फेमिनाइन के लिए। वो ऐसा देखता है कि पहले से ज़्यादा ये विजडम है इसके अंदर, पहले से ज़्यादा ये इसमें नॉलेज है, खुद बैलेंस हो रही, दूसरों को भी बैलेंस कर रही है। तो ये थी मस्कुलाइन एनर्जी। अब देखते हैं फेमिनाइन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। फेमिनाइन के साइड, ओ गुडनेस, फेमिनाइन की साइड तो कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, 21 का नंबर है, 21 नंबर है। एक नई शुरुआत, एक नई साइकिल, एक नई सुबह फेमिनाइन की लाइफ में आ रही है। विश्व देव का ये कार्ड है यहाँ पर। देखिए, मतलब जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो एक इमोशनली फुलफिलमेंट जो नहीं है फेमिनाइन की लाइफ में, उसके लिए उसके साथ साथ जो स्पिरिचुअलिटी है, बहुत सारी ऐसी फेमिनाइन होंगी कि इस समय स्पिरिचुअली अपना इनर वर्क कर रही होंगी, पूजा प्रे ये सारी चीज़ों में लगी होंगी। बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी होंगी जिनकी एनर्जी चेंज हुई होगी और एक चेंजमेंट की लाइफ में दिखाता है। द वर्ल्ड का कार्ड आया और इसका मतलब ये है कि एक सिचुएशन से एक ट्रांसफॉर्मेशन, फेमिनाइन की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक नई शुरुआत आई है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर सिंक्रोनिसिटी, देखिए 6 नंबर का द लवर्स आया है, 6 नंबर का कप्स आया है। तो यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया हुआ है। तो फेमिनाइन बहुत सारी ऐसी होंगी जो अपने मस्कुलाइन को रिझाने की कोशिश कर रही होंगी। देखिए, इसमें एक महात्मा ऋषि हैं और एक अप्सरा है जो इसके क्या बोलते हैं, इनके ध्यान को भंग कर रही है। तो इस समय में अपने अपने जो विचार हैं फेमिनाइन अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और ये जो विचार इसके फेमिनाइन के मन में चल रहे हैं, जो मस्कुलाइन को अपने अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं इनमें बराबरी है। दोनों के मन में वही उसी प्रकार के विचार चल रहे हैं। एक तरह की कह सकते हैं कि मिररिंग एनर्जी है दोनों की। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर देखिए 6 कप्स हैं। कप्स जो सूट होता है, कप का इमोशनल का सूट होता है। इमोशनली एनर्जी अपनी देना चाहती है और लेना भी चाहती है। इसके पास देखिए, इसके पास 2 कप्स थे, इसके पास 3 थे, एक दे रही है, दोनों के बार बराबर 6, 3 कप्स एक दूसरे को ट्रांसफर करना। कप्स ये देखिए, ये ले रही है और ये दे रही है, जैसे भी दे रही है। तो अपना लव वो लेना भी चाहती है मस्कुलाइन से और देना भी चाहती है। इस तरह की फेमिनाइन एनर्जी में है कि मस्कुलाइन वो चाहती है कि मस्कुलाइन जो है उसको प्यार करे भी और वो भी बदले में उतना ही दे। इक्वल गिव एंड टेक चाहती है, एक तरह से कह सकते हैं इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी इस समय फील कर रही है और चाहती भी है। और कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअली कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन, एक सोलमेट वाला जो कनेक्शन होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी सोलमेट के कनेक्शन में होंगे। ट्विन फ्लेम तो मैं नहीं कहती, क्योंकि ट्विन फ्लेम के जो कनेक्शन होते हैं बहुत रेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो एक बार इस कार्ड को मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ कि ये कार्ड यहाँ पर आया क्यों है, क्या कहना चाहता है ये कार्ड मुझे। इस कार्ड को मैं एक बार देख लेती हूँ। द लवर्स का कार्ड क्यों आया हुआ है। द लवर्स का कार्ड चॉइसेस का भी होता है। तो इसको एक तरह से सोल कनेक्शन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ फेमिनाइन ऐसी हो सकती है कि एक ऑप्शन से ढूंढ रही हूँ, एक चॉइसेस का इस समय है। वो एक सही पार्टनर, एक सही दिशा लाइफ की चुनना चाहती हैं, राइट। चॉइसेस का है कार्ड, एक सही चुनाव में लाइफ का जो डिसीजन है वो गलत ना हो, सही हो। क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है और लवर्स का कार्ड है, तो चॉइसेस का भी कार्ड होता है ये। तो एक सही पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही है, एक सही दिशा अपनी लाइफ में पाना चाहती है। और इस डेक के जो बॉटम में कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स का है, तो कहीं ना कहीं अब बहुत अट्रैक्शन वाली एनर्जी है।
मस्कुलाइन के प्रति बहुत अट्रैक्ट है और इक्वल गिव एंड टेक भी चाहती है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इस कार्ड को तो मैं देखूंगी यहाँ पर क्यों आया हुआ है। देखिए, अकेलापन है इसकी लाइफ में, इमोशनली एक पेन है, एक खालीपन है। फेमिनाइन की एनर्जी, जो फेमिनाइन एनर्जी है, तो इस खालीपन में कहीं ना कहीं वो अपने जो इमोशंस, एक सपोर्ट चाहती है, एक इस खालीपन को हटाने के लिए किसी ना किसी तरह का काम कर रही होगी, कुछ ना कुछ अपने वर्क प्लेस में जहाँ पर भी होगी कुछ ना कुछ नया कर रही होगी, कुछ क्रिएटिव कर रही होगी, कुछ स्टडी में बिजी होंगी, कुछ वर्क प्लेस में अपने काम में बिजी होंगी। उसके साथ साथ जितना भी खाली वक्त है किसी न किसी तरह की क्रिएटिविटी उनकी लाइफ में चल रही होगी। और इस समय में फेमिनाइन की जो एनर्जी है ना, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। ये डेविल की एनर्जी यहाँ पर है, देखिए डेविल की एनर्जी भी आई हुई है। वो एक नई शुरुआत तो चाहती है। इसके बाद एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देखते हैं डेक के बॉटम में कौन सा, हर्मिट का कार्ड है। डेक के जो बॉटम में कार्ड है हर्मिट का है। आउटकम में एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। तो अपने एक सही चुनाव चाहती तो है अपने पर्सन के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी उसके मन में है। इनसिक्योरिटी इस तरह की उसके मन में कि कहीं ना कहीं मस्कुलाइन उसको चीट तो नहीं करेगा, फ्यूचर में जाके कुछ गलत तो नहीं होगा, कहीं उसको बिना बताए कुछ कोई चीज़ मैनिपुलेट तो नहीं करेगा, इस तरह की भी एनर्जी है। लेकिन एक नई शुरुआत चाहती है अपनी लाइफ में। जो उसकी लाइफ का ओल्ड सिस्टम था, जो पुराना पैटर्न था, उस पुराने पैटर्न को छोड़कर एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत, एक नए सिरे से अपनी लाइफ चाहती, इस तरह की एनर्जी में फेमिनाइन है। लेकिन प्यार भी है उनके मन में, इमोशंस भी हैं, चॉइसेस भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इनसिक्योरिटी की भावना भी है, एक इमोशनली पेन, एक खाली पंसा भी है। ओ गुडनेस, देखिए द लवर्स का मैंने डेक उठाई, उसमें लास्ट कार्ड जो इसका बॉटम में है द लवर्स का, यहाँ पर भी है। तो इस समय में स्पिरिचुअली कनेक्शन कोई फील कर रही है फेमिनाइन, कोई तो इनकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन है जो जहाँ पर स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रही है, एक सोल कनेक्शन फील कर रही है, एक अवेकनिंग हो रही होगी। बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी होंगी जिनकी अवेकनिंग हो रही है, उन्हें पता चल रहा होगा कि ये हमारा सोलमेट है, या इसके साथ हमारा कोई सोल कनेक्शन है, या ये कार्मिक पार्टनर है, इस तरह की कोई एनर्जी होगी। देखिए, 10 ऑफ कप्स, पूरे कप्स भरे चाहती है, इमोशंस का सूट होता है कप्स का, दसों कप्स शेयर करना चाहती है पूरे। यहाँ पर देखिए मस्कुलाइन की साइड ऐसा कोई कार्ड नहीं आया था, मस्कुलाइन में कोई लविंग वाली एनर्जी, केयरिंग वाली एनर्जी नहीं है, फेमिनाइन में इस समय भरी पड़ी है। फेमिनाइन के पास 10 कप्स हैं मस्कुलाइन के लिए, देने के लिए, अपने इमोशंस, अपना प्यार देने के लिए, और ये इस कनेक्शन को फील कर रही है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। जबकि मस्कुलाइन की साइड जो कार्ड्स आए थे, इस तरह का कोई कार्ड्स नहीं आया था। बहुत प्रैक्टिकली सोच रहा है जो मस्कुलाइन है, प्रैक्टिकली सोच रहा है, और जो फेमिनाइन है वो स्पिरिचुअल लेवल पे, एक सोल लेवल पे सोच रही है। सोल लेवल का उसका कनेक्शन है, सोल लेवल के कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रही है, और सोल लेवल का कनेक्शन मैनिफेस्ट करके वो एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइफ चाहती है। लेकिन हाँ, मस्कुलाइन एक सत्यता के साथ, भले वो प्रैक्टिकली सोच रहा है, लेकिन एक ट्रू के साथ, एक जो लाइफ है उसमें जो भी आगे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको फेस करने के लिए भी रेडी है, लेकिन सुकून चाहता है अपनी लाइफ में, एक सुकून चाहता है, एक प्रैक्टिकली सोच विचार कर रहा है, लेकिन इमोशन से यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। एक कार्ड मैं मस्कुलाइन के लिए और निकालूंगी, ऐसा कैसे है। मस्कुलाइन के लिए एक कार्ड मुझे और चाहिए। मस्कुलाइन के लिए मुझे एक कार्ड और चाहिए। 7 ऑफ कप्स, जो मस्कुलाइन है अपनी पुरानी यादों को ख़त्म करना चाहता है, जो उसके बैड एक्सपीरियंस रहे, जो बैड पैटर्न्स उसकी लाइफ का रहा, जो ऐसे इमोशंस रहे जो उसे बहुत पेन देते थे, बहुत तकलीफ देते थे, उनको छोड़ना चाहता है, उनको दफन करना चाहता है, उन चीज़ों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत अपनी फेमिनाइन के साथ चाहता है, एक सुकून वाली लाइफ चाहता है। इस तरह की एनर्जी आप लोगों की है। आप लोगों के लिए गाइडेंस मैं निकालती हूँ, देखती हूँ मस्कुलाइन के लिए क्या गाइडेंस है और फेमिनाइन के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की तरफ से मस्कुलाइन के लिए क्या गाइडेंस है, एक कार्ड मुझे चाहिए। देखिए,
विश वाजली का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पर मस्कुलाइन के लिए जो गाइडेंस निकल कर आ रहा है वो ये है कि उसकी जो विशेष हैं बहुत वाइजली सोच विचार कर रहा है, उसको मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत है। उन इच्छाओं को जो दिल से हैं उनको मैनिफेस्ट करिए, और जो उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं तो उन मैनिफेस्ट करने के साथ जो प्रैक्टिकल स्टेप वो लेना चाहता है उनको भी लीजिए, और अपने सपनों को आप देखेंगे कि सच होते हुए दिख रहे हैं। इस तरह का गाइडेंस है। मैनिफेस्ट करिए जो आप चाहते हैं, जो आपकी गुड विशेस हैं, जो आपकी इच्छाएं, उनको मैनिफेस्ट करिए। और दूसरा कार्ड ये है कि आप लाइफ एनर्जी का है, तो अपनी लाइफ की एनर्जी को आप पहचानें, अपने लाइफ का जो वास्तविक रूप है उसको पहचानिए। आपका पर्पज क्या है इस लाइफ में? अगर आप आए हैं, अगर आपको ये लाइफ मिली है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी लाइफ का एम क्या है, आप इसको पहचानिए और अपने आप को हील कीजिए। आपकी जो डार्क साइड है, जो शैडो साइड है, उसको छोड़कर लाइट साइड में आइए। जो आपकी नीड्स हैं उनको आप पूरा कीजिए और आप अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं हम फेमिनाइन के लिए क्या कार्ड्स हैं। मॉडरेशन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। फेमिनाइन के लिए बहुत मैसेज जो निकल कर आया हुआ है। तो एक माइंडफुली जो हेल्थ के लिए सही हो चीज़ें, एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें ध्यान देना चाहिए कि क्या उन्हें खाना है, क्या नहीं खाना है। अपने खाने पीने पर, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए और ट्राई टू ईट माइंडफुली सॉरी। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आप इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक कार्ड्स मैं और लेती हूँ। लुकिंग इन बुक, अपनी किताबों पर ध्यान दीजिए। ये समय शायद आप बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी होंगी जो अपने लाइफ में अपने करियर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में होंगी। तो इस समय में यूनिवर्स कह रहा है उन्हें कि अपनी बुक्स पर ध्यान दीजिए। आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, जो भी वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आंसर आपको नहीं मिल रहे, जिनके लिए आप कन्फ्यूजन में हैं, आप अपनी किताबों पर ध्यान दीजिए। अपनी किताबें उठाएं, अपने दोस्त बनाए, किताबों को दोस्त बनाइए। आपके सारे सवालों के जवाब आपको वहीं मिलेंगे। तो ये थी दोस्तों डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। यदि आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक यदि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।